Hello and welcome to this channel. So in this channel, we are doing the FCAT Maths PYQs. So today we are back with the another question. So this question belongs to 2023 year. So 2023 PYQ it is. So सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसको आराम से पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। वैसे तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे। तो अभी अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और उसको समझिए, ठीक है। एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट। अपनी नोटबुक में मेरे साथ करते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से आएगा। तो 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन आपके पास है, 40% उसमें शुगर है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें 40% आपके पास शुगर है, ठीक है। पूरा शुगर सॉल्यूशन का जो वेट है वो 300 ग्राम है, बट इतनी 40% उसमें शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, आपको कुछ शुगर ऐड करनी है, ठीक है। उससे आपको 50 इतनी ऐड करनी है कि जिससे टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, कि अब जो इस चीज़ को ऐड करके सॉल्यूशन बने वो 50% उस सॉल्यूशन में शुगर आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है। दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टूड। जब ये इतना समझ आ जाता है तो देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन अहेड। तो यहाँ तक समझने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि 40% ठीक है, शुगर पहले वाले में है, इसमें कुछ चीज़ ऐड करी जा रही है इस वाले में, और फिर ये बन जा रहा है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें शुगर की क्वांटिटी 50% होगी, ठीक है। अब जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐसे मिक्स करते हैं, तब आप कौन सा रूल लगाते हैं? एलिगेशन रूल, ठीक है। कई बार भी ऐसा होता है कि जैसे ये क्वांटिटी है, इसमें क्या चीज़ मिक्स की जाए कि ये बन बन रही है, ठीक है। या फिर एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, इन दोनों को मिक्स करके इनका एवरेज आ रहा है। तो इन ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी, अब किस किस रेशियो में क्वांटिटीज़ मिक्स हुई है, वो रेशियो अगर आपने निकाल लिया तो वो आपके पास एक काम की इन्फॉर्मेशन होती है, तब वो आपको आंसर फाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल यही है। ये 300 ग्राम बहुत काम का ही अभी आपको समझ आएगा। 40% शुगर है, तो ठीक है, 40% शुगर आपके पास है। अब हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जा रहा है इस शुगर सॉल्यूशन में जिसमें 40% शुगर है? शुगर ऐड की जा रही है। अब आप मुझे बताइए कि जो शुगर होती है, शुगर में क्या कोई और चीज़ मिली भी होगी? नहीं। इसका मतलब उसमें तो 100% शुगर होगी ना। जैसे ये जो है, ये तो सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, बाकी 60% जिसमें भी शुगर मिली हुई होगी वो चीज़ होगी। जैसे पानी है तो पानी होगा 60%, लेकिन आप शुगर ऐड कर रहे हो तो उसमें तो 100% शुगर होगी, राइट। क्योंकि आप शुगर, लेट सपोज कि शुगर का एक डिब्बा है, आप उससे शुगर इसमें ऐड कर रहे हो, तो वो तो उसमें 100% ही शुगर होगी ना, क्योंकि उसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में भी। इसका मतलब ये है कि ये 40% है, ये 100% है, और बन कितना रहा है? 50%। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं इसको 50%, ठीक है। करते करते इसके बाद कुछ नहीं है, ये 100 माइनस 50, इसमें से इसे माइनस किया तो 50% आ गया, ठीक है। और ये 50 माइनस 40 ऐसे करके आ गया 10%। और ये इनका रेशियो ले लेना है आपने। तो इसका रेशियो जब लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 0 से 0, और 5:1 का आपके पास रेशियो आ जाएगा। होप सो कि आपने नोटबुक में कर भी रहे होंगे इसे। तो 5:1 का आंसर आ जाएगा। अब ये 5 क्या है कि किस क्वांटिटी में 40% वाला जो शुगर है वो था, और ये 100% ये दिखा रहा है। मतलब अगर मैं इसको नीचे लिखूँ यहाँ पे, 100% ये दिखा रहा है कि वो जो 1 पार्ट है वो आपको मिलाना है उस, मतलब वो जो शुगर आपको, अगर 5 आपके पास पहले वाले में 5 है क्वांटिटी में रेशियो वाइज, तो आपके लिए उसके लिए आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 पार्ट ऐड करना। जब यहाँ पे क्या है, आपके पास रेशियो है, इसका मतलब 5 पार्ट्स के लिए आपको 1 पार्ट ऐड करना पड़ेगा। हमारा सॉल्यूशन कितना है? 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? जब 5 में आपके लिए 1 ऐड करना है, तो ये जो 5 है, अगर इसमें 300 ग्राम आपको चाहिए, इसका मतलब ये कितना, एक एक के लिए कितना चाहिए? 5 को 300 के नीचे लिख देंगे। ये थोड़ा समझ आए? ये बस ऐसा हुआ है कि जो 5 पार्ट्स है उसके लिए आपको 1 पार्ट चाहिए। मतलब ये वो क्वांटिटी है जिसमें आपको शुगर ऐड करनी है। यानी कि अगर आपके पास 5 पार्ट्स में शुगर थी पहले वाले शुगर सॉल्यूशन में, दूसरे वाले में आपको जो शुगर है उसके 1 पार्ट ऐड करना पड़ेगा। अब पूरा जो शुगर सॉल्यूशन था वो तो 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम, इसका मतलब इस 5 की वैल्यू को आप 300 ग्राम इक्वेट करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो इसको ऐसे ले कि ये 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम में आपको 1 ग्राम वैल्यू चाहिए किसकी? शुगर की,
ठीक है, तो आपको 300 ग्राम में कितनी चाहिए होगी? सबसे पहले आप 300 ग्राम में कब निकाल पाएंगे? जब आपको 1 ग्राम का पता होगा ना, तभी तो वन। अब जैसे यहाँ पे 1 है, लेट सपोज यहाँ पे 2 होता, ठीक है, 2 होता, तो आप क्या करते? आप यहाँ पे सिंपल 5:1 में आप कहते कि 5 ग्राम में, लेट सपोज इसको मैं ग्राम मान रही हूँ, तो वो 300 ग्राम आपको चाहिए। ठीक है, तो आप 1 की वैल्यू फाइंड करते। अगर 5 की वैल्यू आपके पास 300 है तो 1 की वैल्यू कम हो जाएगी। कम होती है तो हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये भाग दे के 60 ग्राम आ जाएगा। यानी कि मैं ये बोल रही थी कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 आपको दिख रहा होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 निकाल रहे हैं। नहीं, हम यूनिटी की वैल्यू निकालते हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पे 2 होता तो ये 1 को 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 60 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते। वो तो अच्छा ये है कि यहाँ पे 5:1 का रेशियो है, इसीलिए 1 यहाँ पे पहले से ही निकल रहा है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5:1, यानी कि एक पार्ट आप ऐड करेंगे 5 के लिए। ये जो 5 है ये तो 300 ग्राम में ही है, तो यानी कि ये 5 की वैल्यू हो जाएगी 300 ग्राम। इसका मतलब ये जो 5 है, इसको कितने से आप मल्टीप्लाई करके 300 लेकर आएंगे? 60 से। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इस 1 को भी तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इधर वाले को मल्टीप्लाई किया, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो क्वांटिटी देगा जितनी ऐड करनी पड़ेगी आपको शुगर। इसका मतलब 60 ग्राम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन को अच्छे से करना है तो इसके लिए आप, जैसे मैंने सॉल्व करवाया, आपको समझ नहीं आया तो उसी चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए, उसमें आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरीके से समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो आपके पास 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। और अगली वाली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।